वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज का जो सब्जेक्ट है वह है बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 60+ एमसीक्यू को देखेंगे और यह सारा क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किससे होती है? तो जो सूर्य का प्रकाश को जो अवशोषित करने की क्षमता किस में होती है? तो किस में होती है? सभी कोशिकाओं को क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जो गैस CO2 और O2 का जो आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो किन अंगों द्वारा होता है? तो पत्तियों में अवस्थित रंध्र द्वारों द्वारा होता है CO2 और O2 मतलब कि गैसों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत, जो मनुष्य का जो दांत होता है उसका जो सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है? जो लार होता है उसमें से किस ग्रंथि का स्राव होता है? तो किसका होता है? पैरोटिड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? अगर छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, जो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर इसका ए, मुख गुहा से ही क्या होता है? खाना का पचना चालू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन किस रचना के द्वारा ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा क्या करता है? अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? अमीबा की पोषण की प्रक्रिया के लिए एक नहीं है। तो अमीबा में क्या होता है? अंतःग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है और बहिष्करण भी होता है, लेकिन अपघटन नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, अपघटन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। इनमें किस रचना के कारण मुख, यहाँ बुआ लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा? गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो ऐसा कौन सा रचना होता है? तो उसमें क्या होता है? एपोग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस के कारण क्या होता है? जो खाना होता है वो श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। जो क्या है यहाँ पे? पैरामीशियम में जो भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? मतलब कि जो पैरामीशियम है उसमें मतलब कि जो भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो पैरामीशियम में क्या होता है? कोशिका के मुख से। किससे होता है? कोशिका के मुख से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? जो मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना की मदद से होता है? जो हम लोग मतलब कि कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या ये कड़वा है या मीठा है या तीखा है? तो ये किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है?
उसमें क्या होता है, स्वाद कलिकाएं होती है। क्या होती है, स्वाद कलिकाएं। उससे हम लोग क्या कहते हैं कि मीठा है, खट्टा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। 15 पे क्या कह रहा है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, यकृत। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। जो मानव का जो आहार नाल होता है उसमें सबसे अधिक लंबा कौन सा होता है, तो कौन होता है उसमें, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, जो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, तो कहाँ हुई थी, जल में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन की सत्यापन किया था। तो इस कथन का सत्यापन कौन किया था, तो ओपेरिन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, तो किससे होता है, बीज से। जो हम लोग कॉफी पीते हैं वो कॉफी कहाँ से प्राप्त होता है, तो बीज से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन कहाँ पाया जाता है, तो तंबाकू के पत्ती में। जो तंबाकू की जो पत्ती होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो निकोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। जो आनुवांशिकता के जन्मदाता, तो आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन थे, तो मेंडल। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, जो चेचक के जो वैक्सीन था उसको सबसे पहले कौन तैयार किया था, तो किसने क्या तैयार किया था, डॉक्टर जेनर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक क्या होती है, एक दवा होती है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इनमें से रक्त दाब मापक यंत्र कौन सा है, जो हम लोग रक्त दाब मापते हैं उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्फिग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे। ऐसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो उसे हम लोग, जो ऐसा मतलब कि जो पौधे होते हैं जो सड़ी गली चीज पर आश्रित रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी किससे कहते हैं, जो अपना खाना क्या करे, खुद बनाए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। जैसे पेड़ पौधा क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और पानी भी आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। स्वपोषी के लिए मतलब कि क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है, जो प्रकाश संश्लेषण का कौन सा अंग है, तो हरित लवक। हरित लवक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में जो CO2 का जो प्रतिशत है कितना है, 0.03%। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है, जब हम लोग क्या लेते हैं 6CO2 और 12H2O, तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है, तो C6H12O6 और क्या मिलता है 6O2 और क्या मिलता है, पानी। तो अगर ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, C6H12O6 को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो इससे क्या है, ग्लूकोज का ही दूसरा नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ क्या प्राप्त हुआ, मतलब ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, पानी का टूटना। तो पानी, यहाँ पानी तो टूट रहा है, तो पानी का टूटना भी प्रकाश संश्लेषण में होता है।
ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ऑक्सीजन का मुक्त होना, तो ऑक्सीजन भी मुक्त हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है CO2 का उपयोग होना, तो CO2 का भी उपयोग हो रहा है। लेकिन CO2 मुक्त होता है, इसमें नहीं हो रहा है, तो मतलब कौन नहीं हो पाता है प्रकाश संश्लेषण में, तो कौन CO2 का मुक्त होना, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, प्राप्त नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। जो कोशिका होता है उसको जो ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए किसका उपयोग होता है, तो उसके लिए क्या होता है, ग्लूकोज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है, तो किसके कारण होता है, तो जो पौधा होता है उसको किस क्रिया के द्वारा जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है, तो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो उसका क्या होता है, विघटन होता है, मतलब खाद्य पदार्थ क्या होता है, टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। क्या कहता है, श्वासोच्छ्वास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान के लिए रहते हैं, जो पौधा होता है तो उस पौधों में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है तो उसके लिए क्या रहता है, तो उसके लिए क्या कहता रहता है, रंध्र। एक तरह का रंध्र रहता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, जो गैस होता है उसको हम लोग आदान प्रदान कि करता है, कौन करता है, तो पौधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। निश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है, जो निश्वासन के द्वारा जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें कौन सा गैस रहती है, तो कौन सा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे। एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है, जो एक कोशिकीय सवाल होता है उसमें जो जल का परिवहन होता है तो उसके कि किसके द्वारा होता है, तो उसमें क्या होता है, चालनी नलिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। पानी में जो घुले हुए खनिज का पौधे में हस्तांतरण, जो पानी में जो कोई खनिज घुल जाता है उसको क्या कर रहा है, पूरे पौधे में उसको स्थानांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, जाइलम नलिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, जो पौधा होता है पौधा में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो उसमें क्या होता है, सुक्रोज के कि सुक्रोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, तो पौधे में क्या होता है, किस दिशा में होता है, ऊपर और नीचे दोनों ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, जो पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो कितने दांत होते हैं, 32। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। मुख्य गुहा का पिछला भाग, जो मुख्य गुहा होता है उसका पिछला भाग हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो रक्त के थक्का जब बनने में क्या कौन सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त बिंबाणु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो रक्त बिंबाणु का क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, जो मानव का जो रक्त होता है उसमें यूरिया की जो समान मात्रा कितना होता है, तो 20 मिलीग्राम। और तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है, तो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो श्वसन
मतलब एक तरह किस तरह का मतलब कि अपक्रिया है, तो ये है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा अपक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा निकले, इस तरह की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊर्जा जो कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है, तो कितना प्रतिशत? 20% जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है? ताप के रूप में निष्कासित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में क्या मिल रहा है? ऊर्जा मिल रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन के कारण हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बी में क्या कर रहा है? WBC। तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। और ये बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? RBC। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। और ये मरता कहाँ है? तो ये मरता है कहाँ? प्लीहा में। और प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। यहाँ 47 लिखा हुआ है, 48 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? जो दूध से जो दही बनता है तो उसको जो जमने में कि कौन सा क्रिया होती है? तो किण्वन के द्वारा क्या होता है? दूध से दही बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्लोरोफिल वर्णक का रंग। जो क्लोरोफिल होता है, जो हरा पौधा होता है, हरे पौधे में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। जो अपना रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? आप पेड़ पे देखे होंगे कि क्या होता है? दूध की तरह निकलते रहता है। तो इसी को तो हम रेजिन या गोंद कहते हैं। तो ये कहाँ संचित होता है? तो क्या होता है? जो पुराने जो जाइलम होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। जो रक्त में जो आयरन की कमी से कौन सा मतलब कि रोग हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे। पादप में जाइलम उत्तरदायी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम। तो जाइलम में क्या है? जौ। और जौ से क्या होता है? जल। तो क्या होगा? जल का वहन। क्या होगा? जल का वहन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। अब फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होगा? तो जो मतलब पेड़ पौधा अपना मतलब खाना बनाएगा, सूर्य के उपस्थिति में जो खाना बनाया। अब खाना बनाया तो पूरे मतलब पेड़ मतलब पौधे तक पहुंचाएगा। तो पूरे पौधे तक पहुंचाएगा तो भोज्य पदार्थ को कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम। और जल को कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। तो फ्लोएम उत्तरदायी है। तो भोजन का वहन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का संतुलन नहीं होगा। इसी कारण कहा जाता है मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? पेड़ पौधा लगाएं। क्योंकि पेड़ पौधा जितना ज़्यादा रहेगा उतना क्या होगा? ऑक्सीजन को क्या होगा? मुक्त होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? वो ग्रहण करेगा। तो किसके मतलब संतुलन कारण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हम लोग 54। जो स्टोमटा पौधे की किस जगह पाया जाता है? जो स्टोमटा जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। स्टोमटा का काम क्या है? वाष्पोत्सर्जन। क्या करता है? अब जब पानी ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? मतलब ये यहाँ से पानी को बाहर निकालेगा। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो स्टोमटा कहाँ मतलब किस जगह पाया जाता है? तो अपना पत्ती में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? तो अपना हरित लवक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो यह एक भौतिक प्रतिक्रिया है। अब भौतिक प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? अगर कोई भी पदार्थ अपने पुराने अवस्था में
पहुंच जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक। और कोई भी पदार्थ अपने पुराने अवस्था में नहीं पहुंच पाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो अपना भौतिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है, जो शरीर में जो भोजन का जो पाचन होता है तो वो किस तरह का क्रिया है, तो ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किससे निकलता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जल से, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है CO2 से, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ग्लूकोज से, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किस क्रिया से निकलता है, तो जल से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। प्रकाश संश्लेषण अंग है, प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है, तो अपना हरित लवक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 61 क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका रात्रि शुभ हो।